जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीट एलर्जी, जिसको आम भाषा में आपने ग्लूटेन एलर्जी भी सुना होगा। ये एक प्रकार की एलर्जी है जो कुछ लोगों में पाई जाती है पूरे विश्व भर के अंदर, कि जिस भोजन के अंदर गेहूं होता है उसको कांटेक्ट में आने से या खाने से कई लोगों को बहुत ज़बरदस्त एलर्जिक रिएक्शन होता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के अंदर तो इवन आपने गेहूं को सूंघ भी लिया तो आपको इससे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जी जो होती है प्राइमरीली आप देखें तो जिन लोगों को होती है उसमें वे जो वीट का प्रोटीन है वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एलर्जिक रिएक्शन उससे हो जाता है। और 4 तरह के वीट प्रोटीन्स हैं जो परेशानी कर सकते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइडिन और ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें से इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है और ये सॉर्ट ऑफ एक बहुत नोटोरियस चीज़ भी है क्योंकि किसी को पता नहीं लगता शुरू में और लोग जो हैं इससे बड़े परेशान होते रहते हैं। इससे सिम्टम्स क्या हैं? ये सिम्टम्स हैं जब भी आप इसके कांटेक्ट में आएंगे, कुछ लोगों को वीट एलर्जी की वजह से विद इन मिनट्स खाते खाते ही इन लोगों को बॉडी के अंदर सूजन आना, ईचिंग होना, इरिटेशन होना गले में या फेस के ऊपर, आपको रैश हो जाना, नाक बहने लगना, सिर में दर्द, कई लोगों को सांस में दिक्कत भी हो सकती है, कई लोगों के क्रैम्प्स हो जाते हैं, उल्टी की फीलिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं और कई लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी हो जाता है जिसमें कि गले के अंदर एकदम टाइटनेस हो जाना, सांस आने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द हो सकती है। तो उन लोगों को पूरी की पूरी आप समझिए कि पूरे के पूरे शरीर के अंदर सूजन हो जाना और कुछ लोगों को पेली स्किन हो जाती है, ब्लू स्किन हो जाती है और फेंटिंग तक हो सकती है। ये इतनी खतरनाक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के अंदर। तो अब हम ये देखें कि इन होती किनको है। जो होती है जो कुछ तो परिवारों के अंदर होती है, कुछ लोगों के परिवारों के अंदर ये जो एलर्जीज हैं वो बहुत कॉमन है। यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो उन बच्चों को भी इस बात की होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और कुछ लोगों को इसके साथ साथ बार्ले या ओट्स या राई के साथ भी एलर्जीज हो सकती हैं। ये आपको क्रॉस एलर्जीज की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, यूजुअली ये जो एलर्जी है इसका डायग्नोसिस काफ़ी जल्दी हो जाता है जीवन के अंदर, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इन्फेंट्स के अंदर या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के अंदर, टॉडलर्स के अंदर जिनका इमेच्योर इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है इस एलर्जी को पूरा का पूरा प्रकट होने में। लेकिन अधिकतर लोग जिनको ये होनी होती है उनको 16 साल तक की उम्र के अंदर अंदर ये एलर्जी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि डॉक्टर की सलाह लीजिए और आपको सारे वीट वाले प्रोडक्ट्स यानी कि गेहूं वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको अवॉइड करने। ये भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है, कई बार इतना मुश्किल होता है कि आपको पता नहीं लगता कि कोई आपने भोजन ऐसा खाया जिसके अंदर वीट हो। तो कई तो सोया सॉस के अंदर मान लो, या आइसक्रीम के अंदर, या हॉट डॉग्स के अंदर, या कई चीज़ें जो बहुत ही मतलब आप सोच भी नहीं सकते जिनमें कि ये वीट आपको एलर्जीज कर सकता है। तो जैसे ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स में तो सबको पता ही है कि ब्रेड्स में वीट होनी है। ब्रेकफास्ट के सीरियल्स हैं, पास्ता के अंदर है। इसी प्रकार से कई प्रकार के और इवन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ वीट या डाला जाता है। तो ये हम सबको पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरी माने तो यह है कि
हर आइटम के बाहर सरकार को ये लिखना चाहिए कि इसके अंदर वीट है कि नहीं है, अगर वीट है तो कितनी मात्रा के अंदर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज की तारीख में, क्योंकि वीट या ग्लूटेन एलर्जी इतनी अनकॉमन भी नहीं है। अब जब आप ये कई बार ये लूज मोशंस होते हैं तो डॉक्टर के पास ज़्यादा कर लोग थक जाते हैं, तो उनको बाद में अल्टीमेटली इसका डायग्नोसिस जो है वो हो पाता है। तो साथियों, ये बीमारी बहुत अनकॉमन नहीं है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो क्या करना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप कहीं गए और आपको ऐसा भोजन मिल गया तो आपको एकदम उस वक्त जो एलर्जीज होती हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको बिल्कुल एक निष्क्रिय कर सकती हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती हैं। तो इसकी एलर्जी का भी इलाज वही है जो आम एलर्जीज का होता है कि उस व्यक्ति का बीपी चेक करके उसको लिटाया जाए कहीं ना कहीं। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन चाहे स्टेरॉइड्स तक भी देने पड़ सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। और उन लोगों के अंदर जब तक एक बीपी और पल्स नॉर्मल ना हो या उनकी जो घबराहट और परेशानी या सांस की दिक्कत है जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हमें ये मान के चलना चाहिए कि उसका रिएक्शन उसके अंदर चल रहा है। तो हमें उसमें पूरा का पूरा प्रिकॉशन लेने की और पूरा का पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये इसके साथ साथ हमने इलाज की तो बात की, लेकिन इससे बचाव के लिए जब हम बात करते हैं तो आजकल अधिकतर दुकानों पे जो अच्छी जो दुकानें हैं उनमें ग्लूटेन फ्री आइटम्स की एक पूरी की पूरी एक सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम बना होता है कि आप वहाँ से पूछेंगे कि ग्लूटेन फ्री आइटम्स कहाँ मिलती हैं। तो ग्लूटेन फ्री आइटम्स जो मिलती हैं उसके अंदर हर प्रकार की चीज़ मिल जाएगी आपको। ग्लूटेन फ्री आटा भी मिल जाएगा, ग्लूटेन फ्री बेसन भी मिल जाएगा, ग्लूटेन फ्री सीरियल्स भी मिल जाएंगे। तो ये हमें जिन लोगों को एलर्जीज हैं, आप विश्व में कहीं भी जाते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा। और इवन भारत के अंदर भी अलग अलग जगह पर सब जगह पर आपको ग्लूटेन फ्री आटा या बाकी चीज़ जो मिलती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें आपको ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि इसको लाइटली ना लें। जिसको है एलर्जी उसके लिए ये बहुत गंभीर परेशानी भी हो सकती है। कई बार पहली बार या दूसरी बार तीसरी बार इसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिपीटेडली अगर आप ये चीज़ लेते रहते हैं तो इसका रिएक्शन और भी धीरे धीरे ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये एलर्जी पूरे के पूरे शरीर के ऊपर असर करती है, केवल आपकी आंतों पे और फेफड़ों पे और उसके ऊपर नहीं करती। तो साथियों, आपके जिन भी लोगों को वीट से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है उनको ये वीडियो भेजें, उनको ये जानकारी दें कि भाई इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर कोई बाई चांस ऐसी कोई एलर्जी होती है तो हमें क्या क्या हिदायत बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान बरतना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।